महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार के आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 30 जून को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यह सरकार अस्तित्व में आई। शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की और फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाविकास आघाड़ी सरकार 2.5 साल चलने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ यह कर बगावत की कि उनके नेतृत्व में शिवसेना हिंदुत्व की राह से और बाला साहेब के विचारों से हट चुकी है। इस तरह शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों को लेकर वे बीजेपी में मिल गए। शिंदे की बगावत के बाद राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में आ गई और गिर गई। इसके बाद राज्य में अगले 2.5 सालों के लिए शिंदे फडणवीस की सरकार बनी। इन 2.5 सालों के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होगा और तब चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा। 2.5 सालों के लिए आई शिंदे फडणवीस सरकार के पहले 100 दिन पूरे हुए हैं। इस दौरान इस सरकार ने 700 से ज़्यादा फैसले लिए हैं। उनमें से कुछ अहम फैसलों के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। शिंदे फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि हाईवे का एक्सटेंशन गढ़चिरौली तक करने का फैसला किया। मुंबई मेट्रो 3 के कोलाबा बांद्रा सिब्स रूट के बढ़े हुए 10,000 करोड़ के बजट को मान्यता दी। मुंबई की सड़कों को गड्ढे मुक्त करने के लिए 5,500 करोड़ के बजट की मंजूरी दी। मुंबई के धारावी स्लम के पुनर्विकास के लिए नए सिरे से टेंडर मंगवाने का फैसला भी किया गया। नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बढ़े हुए बजट को मान्यता देते हुए 9,269 करोड़ के खर्चे को मंजूरी दे दी। MMRDA के अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ तक के कर्ज लेने की मंजूरी दे दी। इसके लिए आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल दरों में 5 रुपये और डीजल की दरों में 3 रुपये की कटौती का भी फैसला किया गया। दिवाली से पहले राज्य के 1,70,00,000 राशन धारकों को सिर्फ 100 रुपये में 1 किलो रवा, 1 किलो चना दाल, 1 किलो शक्कर और 1 लीटर पाम तेल दिया जाएगा। इससे राज्य के 7 करोड़ लोगों तक यह दिवाली गिफ्ट पहुंचेगा। इसके अलावा 7,231 पुलिस कर्मियों की भर्ती का फैसला किया गया। MPSCC के तहत आने वाले 100% और MPSCC के तहत नहीं आने वाले 50% पद में भर्ती के फैसले किए गए। ग्रुप C के क्लर्कों के सभी रिक्त पदों को MPCC के तहत भरने का फैसला किया गया। पुलिस कर्मियों के कैजुअल लीव को 12 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया। शपथ लेने के बाद शिंदे ने जो बातों को उन्होंने सबसे अहम बताया था, उनमें एक तो यह थी कि उनकी सरकार विकास को रफ्तार देगी और दूसरा किसानों के आंसू पोंछने का काम करेगी। शुक्रवार को यानी 100 दिन पूरे होने और एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि किसानों को 12 घंटा तक बिजली दी जाएगी और जिस जलयुक्त शिवार योजना को महाविकास आघाड़ी सरकार ने बंद कर दिया था, उसे पूरी क्षमता से फिर शुरू किया जाएगा। 14 लाख किसानों को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ज़्यादा बाढ़ और बरसात से तबाह किसानों को मदद के लिए 2 एकड़ की बजाय 3 एकड़ तक की सीमा बढ़ाई गई। बाढ़ग्रस्त कहलाए जाने की शर्तों में नहीं आने वाले किसानों के लिए भी 755 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया।